आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने लगाए 7 सीनियर पर्यवेक्षक। दौसा में प्रमोद जैन भाया को जिम्मेदारी मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झुंझुनू में गोविंदराम मेघवाल, रामगढ़ में भजनलाल जाटव, देवली उनियारा में हरिमोहन शर्मा और खिमसर में उदयलाल आंजना, साथ ही 84 में सुखराम बिश्नोई, सलूम्बर में अशोक चांदना को पर्यवेक्षक लगाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तारीखों के ऐलान के साथ ही अब ऑब्जर्वर्स की भी नियुक्ति हो गई है। 7 सीटों के लिए सीनियर पर्यवेक्षक, सीनियर ऑब्जर्वर्स कांग्रेस की ओर से अपॉइंट किए गए हैं। अगर जानकारी आपको दे तो दौसा में प्रमोद जैन भाया को जिम्मेदारी मिली है पर्यवेक्षक के तौर पर, सीनियर पर्यवेक्षक के तौर पर। झुंझुनू में गोविंदराम मेघवाल, रामगढ़ में भजनलाल जाटव, देवली उनियारा सीट पर हरिमोहन शर्मा, खिमसर में उदयलाल आंजना, 84 में सुखराम बिश्नोई, सलूम्बर में अशोक चांदना को पर्यवेक्षक लगाया गया है। और दूसरी ओर दिल्ली में बैठक भी चल रही है। प्रत्याशियों के चेहरों पर भी सहमति बने, इसको लेकर के प्रत्याशियों के नामों का चयन फिर सर्वसम्मति के साथ वो आलाकमान को भेजे जाएंगे। और एक एक सीट पर, क्योंकि गठबंधन का भी इन चुनावों में फेर है, कांग्रेस पार्टी गठबंधन के लिए कितना राजी होगी और गठबंधन की रणनीति क्या होगी, तमाम सारी चीजों के साथ फिलहाल अपडेट आपको ये दे रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने उपचुनावों के लिए तैयारी शुरू इस तरह से कर दी है, क्योंकि तारीखों का ऐलान एक तरफ होता है और फिर दूसरी ओर आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक। यहां पर 7 सीनियर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है। अपॉइंट उन्हें कर लिया गया है। फर्स्ट इंडिया पर आप सबसे पहले तस्वीर भी उस आदेश की प्रति की देख रहे हैं। चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश भी, लगातार कांग्रेस पार्टी अब तारीखों के ऐलान के बाद और ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। एक और दिल्ली में आज बैठक जारी है महत्वपूर्ण प्रत्याशियों के चेहरों को लेकर, तो वहीं कांग्रेस की ओर से 7 सीटों पर सीनियर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। नरेश, कैसे देखते हैं इन 7 सीटों पर पर्यवेक्षकों के नामों को, जिम्मेदारी किस तरह से डिवाइड हुई है? उपचुनाव के लिए जो बैठकों का दौर है पिछले काफी दिनों से चल रहा है, आने वाले कुछ दिनों में चलता रहेगा। चाहे जयपुर हो, चाहे दिल्ली हो, तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो मिलते रहेंगे। लेकिन इस जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वो अपनी संगठनात्मक तैयारी अपने स्तर पर कर रही है। कल विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया था और आज 7 विधानसभा क्षेत्र जहाँ उपचुनाव होने हैं वहाँ पे सीनियर ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। लेकिन खास बात यह है कि इन 7 में से सिर्फ 2 जो ऑब्जर्वर है वो मौजूदा विधायक है। बाकी 5 जो ऑब्जर्वर है वो विधानसभा चुनाव में खुद विधायक का चुनाव हार चुके। हालांकि उसके बाद जो भजनलाल जाटव है वो सांसद भी बने हैं, सीनियर नेता है। अलग अलग जातिगत समीकरण भी इसमें देखा गया है और उनका पुराने अनुभव को शायद देखते हुए कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी है। तो ये जो सीनियर ऑब्जर्वर है ये जल्द ही इन क्षेत्रों में जाएंगे, जाकर वहाँ की वस्तुस्थिति क्या है, किस तरह से वहाँ चुनाव लड़ना है, क्या वहाँ कमी खामी है, उसको आला कमान तक बताएंगे, पीसीसी तक बताएंगे। साथ में जो वरिष्ठ नेता जो कि चुनाव देख रहे हैं पूरा, उनको भी लगातार संपर्क में रह के उनको वहाँ का फीडबैक देंगे। साथ में चूंकि अब उम्मीदवारों का चयन भी होना है, तो सीनियर ऑब्जर्वर है इनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है स्थानीय संगठन के, उनसे बातचीत करेंगे और कौन उम्मीदवार होना चाहिए। हालांकि एक कह सकते होमवर्क पहले हो चुका है, जो पैनल है वो तैयार है, लेकिन फिर भी कांग्रेस चाहती है कि तमाम लोगों से बातचीत करके, चर्चा करके ही उम्मीदवार का चयन किया जाए। तो जो सीनियर ऑब्जर्वर है इनकी जिम्मेदारी न केवल चुनाव प्रचार को लेकर रहेगी, उम्मीदवार के चयन को लेकर रहेगी, बल्कि संगठन की तरफ से एक तरह से जितनी भी जिम्मेदारियां दी जानी है उन जिम्मेदारी को किस तरह से पूरी की जाती है, वहाँ पे जो भी काम दिया जाता है उन काम को पूरा कराना, प्रचार प्रसार करना, इन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग इन सीनियर ऑब्जर्वर की देखरेख में होगी। ठीक है नरेश जी, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।